हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल परफेक्ट इंग्लिश विद रश्मि में स्वागत है। इसके पहले मैंने अपने चैनल में क्लास 12th के सेंट्रल आइडिया का वर्णन किया है और उससे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आज मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी। टेंस पढ़ने से आपको क्या होगा कि क्वेश्चन के आंसर देने में आपको आसानी होगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे रीऑर्डरिंग हो, चाहे ग्रामर से संबंधित कोई भी चीज़ें हो, उसमें आपको बहुत सुविधाएं होंगी। और आप ये सोचो कि बिना टेंस के हम कितना क्वेश्चन रट लेंगे भाई। कितना आप रट लोगे? 2, 4, 20, 25 कितना रट लोगे? फिर पूछोगे सर कौन सा इससे इम्पोर्टेंट है, मैम कौन सा एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको टेंस आते रहेगा तब आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बना के लिखने की आदत हो जाएगी। आज मैं आपको टेंस बताऊंगी। मान लीजिए कि टेंस एक आदमी था, ठीक। इसके 3 बेटे थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक। फिर इन तीनों के 4 बेटे हुए। तो प्रेजेंट के 4 बेटे कौन कौन से हुए? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट टेंस के भी हुए बच्चे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी यही नाम हुए। लेकिन जब प्रेजेंट बुलाता है अपने बच्चों को तो पास्ट के बच्चे चले आते, जब पास्ट बुलाता है अपने बच्चों को तो फ्यूचर के बच्चे चले आते। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर इनके आगे क्या हुआ, सरनेम लगाना पड़ा, ठीक। तो ये जैसे हो गए हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से सर नेम चेंज करने तथा ये तो मान लीजिए कि मैंने कहानी के तौर पे आपको समझाया, सीधी सी बात है। तीनों में डिफरेंस करने के लिए उसके आगे हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि आपने तैयार कर लिया तो क्लास 10th में मान के चलिए आपका कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो ये तो 2 नंबर के आपके पक्के हैं। मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट से पूछता है या तो पास्ट इंडेफिनिट से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें पहचान कैसे हम हिंदी में करेंगे? तो इसमें होता क्या है, सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं होते हैं, ठीक है। जैसे वह जाता है, इस सेंटेंस को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि लास्ट में क्या है, ता है। ता है तो हम क्या नियम यूज करेंगे इसमें? सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SES प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाएं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S और ES कहाँ लगाएं। तो आइए चलिए देखते हैं। I, we, you, they और प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ओके। और he, she, it और सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S और ES लगाते हैं। तब बच्चों सबसे पहले क्या होगा, ही मैस्कुलिन जेंडर है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ही, ठीक। जाता का क्या होगा, जाना का पहले सोचिए तो होगा गो, ही है हमारा तो इसके साथ क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे तो ये हो जाएगा ही गोज। अब हम आगे पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के नाम से ही पता है इसमें क्या लगाना है, हमें नॉट लगाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ S और ES का नहीं लगाना रहता है। डू नॉट कहाँ कहाँ लगता है, तो इसको याद करने का सीधा सा हिसाब है, यानी जिसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे
उसके साथ हमें डू नॉट लगाना है, और जहाँ पे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा रहे थे वहाँ पे हमें डज नॉट लगाना है। तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट हो गया, और ही, शी, इट सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट हो गया। ओके, तो जैसे वह का हो जाएगा ही डज नॉट ईट, वह नहीं खाता है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अंग्रेजी में जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक क्या से शुरू होने वाले वाक्य, एक होते हैं व्हाट टाइप वाले। तो व्हाट टाइप वाले में क्या होता है कि ये वाक्य के बीच में होता है, क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, इस टाइप से दिया होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो क्या तुम पढ़ते हो, तो हम पहले क्या करेंगे, डू। डू आपको मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है, देख लीजिए। आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ डू, और ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ डज। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डू यू रीड। क्वेश्चन मार्क मस्ट है, आप लगाइएगा जरूर, वरना ये हो जाएगा गलत। इसको कैसे याद करेंगे, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, यदि सेंटेंस में नॉट हो तो नॉट लगाइए, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए तो आप क्या पढ़ेंगे हम, व्हाट टाइप से स्टार्ट होने वाले वाक्य। ऐसे वाक्यों में क्या, कब, कैसे, क्यों, ये सब बीच में आते हैं। तो इनकी स्पेलिंग जो होती है हम सबसे पहले लगाते हैं। जैसे तुम कब पढ़ते हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे कब की स्पेलिंग। तो व्हेन, व्हेन के साथ यू आ रहा था, तुम आ रहा था, तो यू के लिए हम यहाँ लगाएंगे डू। तो व्हेन डू यू रीड, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बच्चों मस्ट है, इसे भूलिएगा मत इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इसका याद करने का आसान सा ट्रिक, व्हाट टाइप प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि तीनों में तो हमें मान लीजिए हमने प्लस प्लस करके समझा दिया। सीधा सा आसान सा तरीका है कि एस और ई एस जो है आपका सिर्फ और सिर्फ साधारण वाक्य में यूज होगा, बाकी दोनों में क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। थैंक